आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। काशी के तेलियाबाग में 24 दिसंबर को 3 दिवसीय काशी नेपाली संगम व अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। 26 दिसंबर तक चलने वाले इस संगमम में भारत और नेपाल की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलेगी। साथ ही भारत और नेपाल की मित्रता और अधिक घनिष्ठ होगी। संगमम में देश भर के 22 राज्यों और नेपाल के 7 राज्यों से 500 प्रबुद्ध जन और नेपाली समुदाय के लोग सम्मिलित हो रहे हैं। 3 दिन के सत्र में योग, प्राणायाम, सांस्कृतिक महोत्सव, काशी विश्वनाथ के दर्शन, सारनाथ व अन्य दर्शनीय स्थानों का भ्रमण भी शामिल है। कभी प्रलोभन देकर तो कभी बहला फुसला कर परिवारों को ईसाई बनाया जाता है। हाल ही में बदायूं स्थित आसफपुर के 25 परिवारों ने घर वापसी की है। इन परिवारों का कहना है कि हिंदू गुमराह न हो, क्योंकि सनातन ही सत्य है। इन परिवारों ने बताया कि भटकाव में इन्हें 5 वर्ष पहले ईसाई बना लिया गया था, लेकिन इन्होंने कभी अपनी परंपराएं नहीं छोड़ी। अब इन 25 परिवारों ने हवन पूजन कर भारत माँ की आरती कर सनातन धर्म में वापसी की है। आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। वह पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। सेना का फाइटर प्लेन उड़ाने से बस चलाने तक आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रही हैं। हाल ही में यूपी परिवहन निगम ने 26 नए बस ड्राइवरों की भर्ती की है, जिनमें एक महिला बस ड्राइवर भी सम्मिलित हैं, जिनका नाम है प्रियंका शर्मा। प्रियंका उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की रहने वाली हैं। प्रियंका के पति की मौत के बाद घर और बच्चों की जिम्मेदारी प्रियंका पर आ गई थी। फैक्ट्री में काम के साथ ही प्रियंका ने ड्राइविंग कोर्स में भी एडमिशन लिया। जीवन में कड़े संघर्ष करने के बाद प्रियंका शर्मा को प्रदेश में पहली महिला बस चालक बनने का गौरव प्राप्त हुआ है। श्रीनगर से आरंभ हुई 75 दिवसीय राष्ट्र गौरव पदयात्रा शुक्रवार को अमरोहा पहुंची। अमरोहा के गजरौला में रात्रि विश्राम के बाद यात्रा शनिवार को अयोध्या के लिए रवाना हो गई। यात्रा 15 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम का दर्शन करेगी। आपको बता दें कि यह यात्रा 75 दिनों में 6 राज्यों के 75 नगर और गांवों से होकर गुजरेगी। यह यात्रा गाय, गंगा और पर्यावरण शुद्धि के लिए निकाली जा रही है। पलायन से खाली हो रहे पहाड़ के गांवों को आबाद करने के लिए रहवासी की मुहिम रंग ला रही है। यह संस्था दुर्गम गांव के लोगों को उनकी जड़ों से जोड़ने का शानदार प्रयास कर रही है। दरअसल कुछ युवाओं ने मिलकर रहवासी नाम से एक किसान कोऑपरेटिव बनाया था, जिसका नारा रखा गया था स्वपोषित गांव संबल गांव, यानी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ही गांव को आत्मनिर्भर बनाना। रहवासी के प्रयासों से भूतिया गांव होने की कगार पर खड़े ग्राम सभा के 2 उपगांव आज फिर से आबाद हो गए हैं। गांव के ग्रामीण अब खेती और मत्स्य पालन से आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वर्तमान में रहवासी 12 तालाबों में पंगास और कार्प मछलियों का उत्पादन करा रहा है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर। कोरोना काल में दिवंगत 53 पत्रकारों के स्वजनों को मिलेगी 10-10 लाख की आर्थिक सहायता। 26 जनवरी को राजपथ पर नृत्यों की झलक पेश करेंगी बीएचयू की छात्राएं, 25 का हुआ चयन। प्रयागराज में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा नेटकॉन 2022 का 26 दिसंबर से आयोजन। देश के 3000 प्रतिष्ठित चिकित्सकों का होगा समागम। रामलला के प्रसाद का होगा खुद का ब्रांड, 15 दिनों तक ना होगा खराब। काशी के 8 पीएम गांव में बनेंगे अंबेडकर उत्सव धाम। देहरादून में सामूहिक धर्मांतरण में ईसाई मिशनरियों से जुड़े 7 लोगों पर हुआ केस दर्ज। आज के समाचारों में इतना ही। फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।